इंतजार है, आजा यीशु तेरा इंतजार है, आजा यीशु तेरा इंतजार है, आजा यीशु तेरा इंतजार है, आजा यीशु आजा यीशु आजा यीशु आजा यीशु तेरा इंतजार है, 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 आजा यीशु आजा यीशु आजा यीशु आजा यीशु तेरा इंतजार है, आजा यीशु तेरा सब गाइए, आजा यीशु तेरा इंतजार है, आजा यीशु तेरा इंतजार है, ओ यीशु आया जदों भैन बड़ा रोई सी, 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 आजा यीशु आजा यीशु आजा यीशु आजा 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 यीशु तेरा इंतजार है, 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 आजा यीशु आजा यीशु आजा यीशु आजा 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 यीशु तेरा इंतजार है, आजा यीशु आजा यीशु तेरा इंतजार है, आजा यीशु मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है, मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है, पर भी मेरी
दी, कभी कोई बात से कर दी, ये औरत जब हरी हरी कर दी, कभी कोई बात से कर दी, ये औरत जब हरी हरी कर दी, कभी कोई बात से कर दी, ये औरत जब हरी हरी कर दी, कभी कोई बात से कर दी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, जोरदार महिमा करें जीवित परमेश्वर की। हालेलुया, परमेश्वर दा आत्मा तो छुए और ब्लेस करे सब नु यीशु मसीह ने समर्थ नाम दे। अपने हाथों में उठाइए सब और प्रार्थना करिए जीवित परमेश्वर दे। तो तुसी परमेश्वर दी मर्जी के अनुसार चल सको। परमेश्वर दा आत्मा तो छुए, आज के वचन के लिए तैयार हो जाओ। अपने हाथ उठा के प्रार्थना करो। आज के वचन जिना वचन बोलो मैं सुना सौगना फला लेके आवा और अंधकार की शक्ति जो इन वचना के खिलाफ है, मेरे जीवन के खिलाफ है, यीशु हालेलुया। जोरदार महिमा करिए जीवित परमेश्वर की। आमीन हालेलुया। बैठ जाओगे सब जन। फिलिपिया दी पुस्तक ओदा 2 ओदी 1 नंबर आयत। फिलिपिया दी पुस्तक ओदा 2 अध्याय 1 नंबर आयत। हालेलुया। अपने हाथों में उठाओ एक बार और बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिना वचन में सुना सौगना फला नु लेके आवा और अंधकार की शक्ति जो इन वचना के खिलाफ है, मेरे जीवन के खिलाफ है, मेरे जीवन नु छट के चली जाए। यीशु दे नाम दे विच मैं प्रार्थना मंगदा। आमीन हालेलुया। जोरदार महिमा करांगे जीवित परमेश्वर की। हालेलुया हालेलुया। फिलिपिया दी पुस्तक ओदा 2 ओदी 1। सो जे मसीह विच कुछ दिलासा, जे प्रेम दी कुछ तसल्ली, जे आत्मा दी कुछ सांझ, जे कुछ दयालगी अते दर्दमंदी है, तां मेरे आनंद नूं पूरा करो। भाई तुसीं एक मन हो, इक्को जिहा प्रेम रखो, एक चित एक मत हो, धड़ेबाजियां अथवा फोके घमंड नाल कुछ ना करो, सगों तुसीं अधीनगी नाल एक दूए नूं अपने आप तो उत्तम जानो। तुहाडे विचों हरेक जना अपने ही हाल उत्ते नहीं, सगों हरेक दूजियां दे हाल उत्ते भी निगाह करे। आमीन हालेलुया। फिर तो यदि 3 नंबर लाइन नूं पढ़ांगे। एक चित एक मत होवो, धड़ेबाजियां अथवा फोके घमंड नाल कुछ ना करो, सगों तुसीं अधीनगी नाल एक दूए नूं अपने आप तो उत्तम जानो। तुहाडे विचों हरेक जना अपने ही हाल उत्ते नहीं, सगों हरेक दूजियां दे हाल उत्ते भी निगाह करे। सगों तुहाडा ओह सुभाव होवे जो मसीह यीशु दा भी सी। आमीन हालेलुया हालेलुया। फिलिपिया दी पुस्तक 2 ओदी 3 च लिखे कि विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छे समझते, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। आमीन हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नु ग्रहण करन तो बाद, बपतिस्मा लेने के बाद आपको इस बात का ध्यान रखना होता है, आपको ये समझना होता है कि मैंने अपने स्वभाव को भी बदलना है। हालेलुया आमीन। उसने कहा आपका वही स्वभाव हो जो प्रभु यीशु मसीह का था। प्रभु यीशु मसीह केवल अपने बारे में चिंता नहीं करता था, वो दूसरों के बारे में भी चिंता करता था। आमीन हालेलुया। वो अपने ही स्वार्थ के लिए काम नहीं करता था, वो अपने ही लाभ के लिए काम नहीं करता था। आमीन हालेलुया।
उसने कहा तुम्हारा वही स्वभाव हो जो प्रभु यीशु मसीह का था। तुम दीनता के साथ काम करो, ना कि अपनी बड़ाई के लिए, ना कि विरोध करते हुए, ना कि झूठे घमंड के साथ। आमीन। आज कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरी बड़ाई हो, मेरी इज्जत हो, तभी मैं काम करूं। आमीन। अगर मेरी कोई इज्जत नहीं कर रहा तो मेरा वहां पर क्या काम। इसका मतलब आप अपनी इज्जत के लिए सेवा कर रहे हैं, आप अपनी इज्जत के लिए काम कर रहे हैं, आपको प्रभु यीशु मसीह से कोई भी प्रेम नहीं है। हालेलुया। आपको प्रभु यीशु मसीह से कोई भी लगाव नहीं है। आप सिर्फ अपना ही ओहदा चाहते हैं, आप सिर्फ अपनी ही इज्जत चाहते हैं, आप अपने बारे में ही सोच रहे हैं, आप स्वार्थी हैं। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे इस वचन को। ਸੋ ਜੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਲਾਸਾ, ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕੁਝ ਤਸੱਲੀ, ਜੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੁਝ ਸਾਂਝ, ਜੇ ਕੁਝ ਦਿਆਲਗੀ ਅਤੇ ਦਰਦਮੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਵੋ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ, ਇੱਕ ਮਤ ਹੋਵੋ। ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਥਵਾ ਫੋਕੇ ਘੁਮੰਡ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜਾਣੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਜਣਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ कि हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा तुम्हारा वही स्वभाव हो जो प्रभु यीशु मसीह का था। आमीन। तुम अपने ही बारे में मत सोचो, दूसरों के बारे में भी सोचो। आमीन। हालेलुया, 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 आमीन। बाइबल में लिखा कुरिन्थियों की पुस्तक में उसका 13 अध्याय कि तुम अपने आप को परखो। हालेलुया। मसीह में चलते टाइम आपने अपने आप को चेक करना है कि क्या मेरा मसीह में चलते चलते, इतनी प्रार्थना करते करते, इतनी बाइबल पढ़ते हुए उस बाइबल का सुभाव जो बाइबल में लिखा है, जो यीशु मसीह का सुभाव बाइबल में लिखा है, क्या वो मेरे अंदर आया है या नहीं। क्या मेरे अंदर कोई बदलाव आया है या नहीं। अगर आपके अंदर कोई भी बदलाव नहीं आया तो आपको अपनी चिंता करनी चाहिए। हालेलुया। आपको अपने बारे में सोचना चाहिए कि मेरे अंदर अभी तक कोई बदलाव नहीं आया, मेरे अंदर परमेश्वर का वचन अभी तक नहीं ठहरा। क्योंकि जिसके अंदर परमेश्वर का वचन जो आप सुन रहे हैं ठहर जाता है, ठहरने के बाद वो बीज की न्याय फूट जाता है और वृक्ष की तरह निकलता है और फल लगते हैं, फूल लगते हैं और वो बढ़ता है। आमीन। जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर ठहर जाएगा तो आप फल लाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये सबसे बड़ी निशानी होगी कि आपके अंदर परमेश्वर का वचन ठहरा है या नहीं। दूसरा, आपका स्वभाव जो है वो बताएगा कि परमेश्वर का वचन आपके अंदर ठहरा है या नहीं। हालेलुया। आपका स्वभाव बताएगा, आपके काम बताएंगे, आपके द्वारा जो चिन्ह प्रकट हो रहे हैं, आप जो फल लेके आ रहे हैं, आप जो मसीह में आके बढ़ोतरी पा रहे हैं, वो चीजें बताएंगी कि आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय की पट्टियों पर लिख चुके हैं। हालेलुया। अगर कोई बदलाव आप में दिखाई नहीं दे रहा, अगर कोई चेंजेस आपकी लाइफ में नजर आपको नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कि परमेश्वर का वचन आपके अंदर गया ही नहीं। हालेलुया। जिसके अंदर परमेश्वर का वचन चला जाता है उस व्यक्ति के अंदर बदलाव आना नेचुरली है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जहां पर भी ठहरा है उसने चेंजेस किए हैं। हालेलुया। सुसमाचार जहां पर भी गया है उसने चेंजेस किया है। सुसमाचार प्रचार परमेश्वर का पवित्र वचन जहां पर भी गया है उसने चेंजेस किया है। अगर कोई जाति, कोई धर्म के नाम का झगड़ा है, जहां पर भी वचन गया है उसने वहां पर चेंजेस किया है। अगर किसी के मन में विरोध है, अगर वो वचन उसके अंदर गया है तो उस विरोध को उस वचन ने शांत किया है।
परमेश्वर का वचन है ही शांतिमय। परमेश्वर का वचन जो सच्चा परमेश्वर है वो आपको शांति से जीना सिखाता है, वो आपको नफरत से बाहर ले आता है, वो आपको एक दूसरे के लिए चिंता करनी सिखाता है। परमेश्वर का वचन ऐसे आपकी लाइफ में कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बाइबल को उत्तम माना जाता है, सबसे उत्तम। कारण क्योंकि इसमें जो लिखी है ये सबसे उत्तम और अधिक ज्यादा शांतिमयी अपने आप को पेश करती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा तुम्हारा वही स्वभाव हो जो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था कि वो परमेश्वर के काम को पूरा करना चाहते थे। प्रभु यीशु मसीह के ब्लड में था कि लोगों को उसने कहा कि मुझे भेजा गया है कि मैं अन्य जातियों के लिए ज्योति हूँ, मैं अन्य जातियों के लिए मार्ग निकालूं, मैं सब लोगों के लिए मार्ग निकालूं कि वो परमेश्वर को जान सके। आमीन, हालेलुया। वो परमेश्वर के पास आ सके। अगर यीशु मसीह इस पृथ्वी पर नहीं आता तो हमारा उद्धार, हमारी मुक्ति होना असंभव था, मुश्किल था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था कि उसने यहोवा पिता का काम करना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के ब्लड में था कि उसने यहोवा परमेश्वर की सेवा करनी है। उसने कहा कि मैंने अपने पिता का काम संपूर्ण करना है। हालेलुया। क्योंकि उसे मालूम था कि मैं इस पृथ्वी का नहीं हूँ, मैं इस पृथ्वी के साथ मैच नहीं खाता, मैं इस पृथ्वी के साथ लगाव नहीं कर सकता, क्योंकि एक दिन इस पृथ्वी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, नाश कर दिया जाएगा। इसलिए मैं आत्मिक चीजों पर मंशा करता हूँ, आत्मिक चीजों पर चित्त लगाता हूँ, रूहों को बचाने के लिए आया हूँ, ना कि इस संसार के लिए कुछ कमाने आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपकी सबसे बड़ी कोई दौलत है तो वो ये है कि आपने कितने लोगों को परमेश्वर में लाए हो, आपने कितने लोगों की लाइफ में चेंजेस का कारण बने हो, आप कितने लोगों के जीवन में चेंजेस का कारण बने हो, कितने लोगों ने आपके द्वारा हेल्प पाई, कितने लोगों ने आपके द्वारा आशीष पाई, कितने लोग आपके द्वारा बचाए गए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर आपके द्वारा कोई भी चेंजेस नहीं आया, ना आपकी लाइफ में आया है, तो आपको मसीह में चलते हुए इस बात को अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए कि मैं कहां चल रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। एवें ਆਪਾਂ ਫੋਕਾ ਹੀ ਕਮਾਂਡ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। हालेलुया। अगर रिजल्ट हम लेके नहीं आए तो फिर आपको चेक करने की जरूरत है कि आप प्रभु में सही चल रहे हैं, प्रभु का वचन आपने ग्रहण किया है या नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अकेला चर्च में आना, बैठ जाना और घर चले जाना ये काफी नहीं है, आपको काम करना पड़ेगा। आमीन। परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको परमेश्वर के किंगडम के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना पड़ेगा, यहोवा परमेश्वर की सेवा करनी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा तुम जाजक हो, तुम्हें चुना गया जाजक, बादशाह। हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया। लिखा विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। आमीन, हालेलुया। अगर कुछ करता पा कोई काम करता फलाने ने नहीं किया, मैं किया, उन्होंने विरोध चल रहा है। हाँ, बिना विरोध के काम करो, बिना झूठी बड़ाई के। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। बिना विरोध के, बिना झूठी बड़ाई के काम करो। आमीन। फिर परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा। यही परमेश्वर का स्वभाव है। आमीन। उसने इतना काम किया और मैंने इतना किया, उसने ऐसा किया मैंने ऐसा किया, बिना
अपना किसी के साथ तुलना किए काम करें। हालेलुया। अगर आप किसी से अपनी तुलना करेंगे तो आपको अपना कद छोटा लगने लगेगा, आप अपने आप में कमियां ढूंढने लगेंगे। आमीन। आप शक में चले जाएंगे कि परमेश्वर की मैं रचना हूं या नहीं, परमेश्वर ने मुझे चुना भी है या नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जितना परमेश्वर ने आपको दिया है उतने में ही खुश रहे और उसके काम करना शुरू करें। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपने अपने स्वभाव में चेंजेस लाना है। आपने चेक करना है क्या मेरा जो मन कह रहा है और जो मैं लोगों के साथ बिहेव कर रहा हूं, क्या ये वचन के साथ मैच करता है या नहीं। हालेलुया। क्या ये वचन के साथ मैच कर रहा है या नहीं। उसने कहा तुम्हारा वही स्वभाव हो जो प्रभु यीशु मसीह का था। हालेलुया। फिलिप्पियों 2 उसकी 12 आयत को पढ़ेंगे। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ। आमीन। हालेलुया। आपको ये बात समझनी है कि मैं जब बपतिस्मा पाया, मैं जब मसीह में आया, उसके बाद मैंने जो सबसे पहले काम करना है अपने स्वभाव पर काम करना है। लेकिन मैंने वो लोग देखे हैं जो आगे नहीं बढ़ पाए। उसका सबसे बड़ा और मेजर कारण जिसको हम बोल सकते हैं वो ये है कि उन्होंने बपतिस्मा पाने के बाद जब प्रभु ने जब उनको माफ कर दिया पापों से, उसके बाद उन्होंने अपना सुधार नहीं किया, दूसरों के बारे में टिप्पा टिप्पणी करनी शुरू कर दी। हालेलुया। जब आप किसी को गलती करता देखें, आपको ये बात अपने दिमाग में रखनी है। मैं अपनी लाइफ में क्या करता हूं, जब मैं चला था परमेश्वर में, मैंने देखा कि ये फलाना व्यक्ति रात को प्रार्थना नहीं करता। आमीन। और मैंने करनी है। हालेलुया। जब आप लोगों की गलतियां देख रहे हैं तो आपने उन गलतियों को अपने अंदर लेके नहीं आना, आपने उन गलतियों से सीखना है कि मैंने ये गलतियां रिपीट नहीं करनी। हालेलुया। मैं इन गलतियों को नहीं दोहराऊंगा, मैं अपनी लाइफ में ये गलती नहीं करूंगा जिस गलती के कारण फलाने की लाइफ में ये सताव भी आया, फलाने की लाइफ में ये कष्ट भी आया, मैं वो गलती रिपीट नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि शाऊल लोगों की ओर देखता था लेकिन दाऊद मेरी ओर देखता था। इसीलिए शाऊल गलती करके दोबारा खड़ा नहीं हो पाया और दाऊद गलती करके भी दोबारा खड़ा हो गया। हालेलुया। अगर आपने कोई गलती की है या कोई पाप किया है तो आप खड़े हो सकते हैं फिर से प्रभु आपको बल देगा, फिर से प्रभु आपको सामर्थ्य देगा, फिर से प्रभु आपको माफ करेगा अगर आप प्रभु की ओर देखते हैं तो। आमीन। लेकिन अगर आप दूसरों की ओर देखते हैं कि फलाना तो मुझसे बड़ा पापी है, ये तो नशा करता है, ये तो व्यभिचारी है, ये तो पापी है, ध्यान से बाइबल को पढ़े। यीशु मसीह ने खिलाफ बोलने वालों, विरोध करने वालों और पापियों को माफ किया है। हालेलुया, आमीन। पर अगर हम उनको सजा ना दिलाए तो हमें चैन नहीं आ रहा। परमेश्वर उनका न्याय करे तो करे, हमारा काम नहीं है कि हम उनका न्याय करें। हालेलुया। परमेश्वर उनको बदला दे तो दे, आपका काम नहीं है कि आप किसी को बदला दें। हालेलुया, हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं। उसने कहा आपका वही स्वभाव हो जो किसका है, प्रभु यीशु मसीह का। आमीन। लिखा झूठी बड़ाई के लिए काम ना कर।
आमीन। झूठी बड़ाई के लिए उसने कहा काम मत कर। दीनता के साथ, नम्रता के साथ काम कर, जो परमेश्वर को भाए ना कि लोगों को भाए। जो परमेश्वर को अच्छा लगे वो कर, ना कि जो लोगों को अच्छा लगे वो कर। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा ये पीढ़ी मुझसे बैर करती है, वो इसलिए क्योंकि मैं इनके पाप के विषय में प्रचार करता हूं। हालेलुया। जब आप किसी को सच बात बताएंगे वो आपसे बैर करेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सच्ची बातें बोलनी बंद कर दें। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर के सुसमाचार की बातें करनी बंद कर दें। इसका मतलब ये नहीं कि हम खुदा की भविष्यवाणी जो हमारे मुंह में वो डाल रहा है उसको बोलना बंद कर दें। हालेलुया। जिसके विषय में वो नाराज है, जिसके विषय में वो बोल रहा है कि मैं इससे खुश नहीं, मेरा काम है कि मैं वही बात बताऊं जो परमेश्वर मेरे मुंह में डाल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपसे वो नाराज है तो मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि खुदा आपको बड़ा ब्लेस करने वाला है। हालेलुया। अगर आपके काम परमेश्वर के वचन के साथ मैच नहीं कर रहे तो आपको ये नहीं बोला जा सकता कि आप बड़ी बरकत पाने वाले हैं। अगर आपने बरकत पानी है, अगर आपने परमेश्वर से कुछ वरदान, कुछ सामर्थ, परमेश्वर का कुछ काम करना है, तो आपको सबसे पहले जो काम करना पड़ेगा वो अपने स्वभाव पर करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर सबसे पहले आपको काम करना है तो अपने स्वभाव पर करना है, दूसरों के बारे में बातें नहीं करनी। हालेलुया। अगर किसी को आप देख रहे हैं कि ये गलत है तो आप उसको क्रश कर रहे हैं, आप उसको पापी गिन रहे हैं। आपको क्या पता कि परमेश्वर ने उसको कब का माफ कर दिया? दस के करदा खुदा माफ किसे नो नहीं करदा ना, फिर तुसी किसे नु क्रश क्यों कर रहे हो? तुसी किसे नु क्यों कह रहे हो कि पापी है? जेवी सेवा कर दे की पता ने पश्चाताप किया होए और परमेश्वर वाल मुड़ आया होए, की पता खुदा दे विचों हुण सही चलन लग पिया होए और असी अजे भी ओदे बारे गलत धारणा धार के बैठे होए हां कि भई ओते पापी है और मैं बड़ा पवित्र। मोस्टली वही लोग दूसरिया के खिलाफ गल करते ने या दूसरिया तो जलसी और चिढ़ते ने जिन्हां दी अपनी लाइफ दे विच कोई काम नहीं कर रहे हो। आमीन। क्योंकि उन्हां को गल्लां रह जांदियां ने, खिलाफत रह जांदी है, फिर वही सारा दिन करते ने। हालेलुया। जिहदे कोल काम होएगा वो बिजी होएगा, वो अपना काम करेगा, वो अपने काम से लगेगा, उन्हें दूसरे ना मतलब नहीं होएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा झूठी बड़ाई के बिना, नम्रता के साथ, दीनता के साथ, जैसा परमेश्वर का स्वभाव था उस स्वभाव के साथ परमेश्वर की सेवा कर। आमीन। और लिखा कि मेरे जैसे सामने तू आज्ञाकारी करता था वैसे ही मेरे पीछे भी तुमने आज्ञाकारी करनी है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि पास्टर नहीं है और हम प्रार्थना नहीं कर रहे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे काम करने वाले हैं, अगर पास्टर नहीं है चर्च में तो उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अभी कोई नहीं है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और जब देखते कि पास्टर आ गया है तो उनका स्वभाव, उनका काम करने का तरीका बदल जाता है। ये बिब्लिकल नहीं है, ये बाइबल के अनुसार नहीं है, परमेश्वर का स्वभाव ये नहीं था। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर जब यीशु मसीह के साथ था तब भी उसका स्वभाव वही था, लेकिन जब उसने पृथ्वी पर उसको भेज दिया काम करने के लिए तब भी उसका स्वभाव वही रहा।
हालेलुया। ऐसा नहीं कि आप वहां थोड़ी दूर गए और आपका स्वभाव कुछ और है, अब यहाँ आए आपका स्वभाव कुछ और है, अब कहीं और गए आपका स्वभाव कुछ और है, किसी के सामने बात करने का तरीका और है, उसकी इज्जत कर रहे हैं, उसके बाद हम उसकी खिलाफत कर रहे हैं। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह जिससे बात कहता था, मुंह पर कहता था, ये उसका स्वभाव था। जिसको बोलता था सच बोलता था, ये उसका स्वभाव था। हालेलुया। उसको मालूम था कि मैं इस पृथ्वी का नहीं हूं, मुझे यहोवा परमेश्वर की मर्जी पूरी करनी है, इस पृथ्वी पर सेवा करनी है, ये उसका स्वभाव था। आमीन। क्या आप इस पृथ्वी के हैं? बाइबल में लिखा, तुम जगत में से मोल लिए गए हो, तुम जगत के नहीं हो, तुम मोल लिए गए हो। अब तुम परमेश्वर की संतान हो, अब तुम परमेश्वर की संपत्ति हो। बाइबल में लिखा है ये जगत नाश होगा, लेकिन तुम जो परमेश्वर की संपत्ति हो, जगत में से मोल लिए गए हो, वो तुम्हें अपने साथ बिठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम जगत के नहीं हो, इसीलिए लिखा अगर तुम जगत के होते तो जगत तुमसे प्रेम करता, आपके गले मिलता, रोज चाय बिस्किट पूछता आपको मैरिज पर बुलाता। लेकिन जब आप क्राइस्ट में आए, जब आप मसीह में आए, आपके रिश्तेदार खिलाफ हो गए, आपका परिवार खिलाफ हो गया। क्यों? तुम चुन लिए गए हो, तुम जगत में से मोल लिए गए हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आज के बाद जब मन में आए कि ये मेरे साथ नहीं चलता, ये मेरा साथ नहीं देता, ये मुझको छोड़ रहा है, ये मेरे पीछे नहीं चल रहा, ये मेरी सेवा नहीं करता, ये मेरा साथ नहीं दे रहा, आप समझ लेना कि आप अलग किए गए हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आप अलग किए गए हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। उसने कहा तुम्हारा कौन सा स्वभाव हो? वही स्वभाव जो प्रभु यीशु मसीह का था। क्या प्रभु यीशु मसीह शराब पीता था? नहीं। आमीन। क्या प्रभु यीशु मसीह गाली निकालता था? नहीं। क्या प्रभु यीशु मसीह दूसरों को मारता था? नहीं। क्या प्रभु यीशु मसीह ने दूसरों की खिलाफत की, स्त्रियों की खिलाफत की? नहीं। उसने स्त्री को माफ किया। हालेलुया, 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 आमीन। आपके वचन को सुना। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके साथ चले तो आपको भी किसी के साथ चलना पड़ेगा। आपने वचन सुना कि जो आप दूसरे के लिए बोएंगे वही उसका बदला दोबारा रिपीट आपको परमेश्वर देगा। हालेलुया, आमीन। आपने अपने स्वभाव को बदलना है मसीह में आने के बाद। आपने अपनी लाइफ को बदलना है मसीह में आने के बाद। अपने जीवन में चेंजेस लेके आना है। जब जब बाइबल को खोलना है, देखना है कि मैं इस बाइबल में कहां चल रहा हूं। मैं इस बाइबल के साथ अपनी शक्ल को मैच करके देख रहा हूं। क्या मेरी शक्ल, मेरी सूरत मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के जैसी दिख रही है कि नहीं? इस वचन के अनुसार मेरी शक्ल, मेरी सूरत, मेरा स्वभाव दिख रहा है या नहीं? हर दिन जब बाइबल पढ़नी है, आपने इस रीति के साथ बाइबल पढ़नी है। जब आपने किसी के जीवन की पुस्तक पढ़नी है, मूसा के बारे, एलिया अलीशा के बारे या किसी के बारे जीवनी उसकी पढ़नी है, आपने ये देखना है कि उसने कहां गलती की और परमेश्वर नाराज हुआ और किसने क्या काम किया कि परमेश्वर उससे खुश हुआ। जब भी बाइबल खोलो ऐसे बाइबल पढ़ा करो। हालेलुया। रट्टे के जैसे बाइबल ना पढ़ो कि फलाने स्थान पे फलाना कुछ लिखा है। आमीन। आपने नोट करना है कि फलाने की जीवनी में उसके कम वर्ष क्यों रहे, उसने क्या किया, उसको रोग क्यों लगा, वो क्यों मर गया, क्यों परमेश्वर उसके खिलाफ हो गया, उसने क्या किया। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। उसने कहा कि अपने पड़ोसी की दीवार भी मत खिसकाना। आमीन। तुम पे श्राप पड़ेगा। हालेलुया। जरा जी भी कहना कंध ना हलाइयो, अगे पीछे ना करियो, नी पुट के। आमीन। करते श्राप पड़ेगा। हालेलुया। सब कुछ A to Z वचन से लिखे है। मैंने क्या जब तुसी कार बनाओगे ऊपर तुसी
चार दीवारी करियो, ग्रिला लगायो, कुछ भी करियो कि कोई डिग ना जाए ऊपरों और खून तेरे जिम्मे ना पे। आमीन। एक एक चीज बाइबल में लिखी हुई है। बाइबल में लिखा कि तू गलत रिश्ते स्थापित मत करना। आमीन। अपनी चाची के साथ ऐसा गलत संबंध मत बनाना, अपने चाचे के साथ ऐसा गलत संबंध मत बनाना, अपनी मौसी के साथ, अपनी बुआ के साथ, अपनी माँ के साथ, चाहे वो सौतेली है चाहे कैसी है, अपनी बहन के साथ जो रिश्ते में है गलत संबंध मत बनाना, तुम पे श्राप पड़ेगा। आज लोग आप देखते हैं कि इस पे श्राप क्यों है, इसके काम क्यों रुके हैं, उसने अपनी लाइफ में ऐसे काम किए होंगे। अगर आप उनकी लाइफ को चेक करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लिखा ना करना ऐसा काम, अगर तू ऐसा करेगा तो उस पे यहोवा का श्राप होगा। और श्राप और पाप ये अलग अलग कैटेगरी है, दोनों सेम नहीं है। आमीन। पाप की माफी आपको मिलती है, लेकिन श्राप जो है वो पीढ़ियों पीढ़ी चलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। बाइबल में लिखा कि नूह जब थक गया उसके बाद उसने गाक मधु भी और वो सो गया। और बाइबल में लिखा कि उसकी चादर उसके ऊपर नहीं थी और उसके एक बेटे ने देखा और उसको देख के हंसा और चला गया। और दो बेटे आए ऐसे पीठ के बल चादर लेके उसको ढाक दिया। आमीन। और जब वो उठा उसको पता चला कि मेरे फलाने बेटे ने ये काम किया है और दो बेटों ने ये काम किया। उसने उठते ही बोला, हे कनान तू फिटकारी हो, तुझ पे श्राप पड़े। हालेलुया। जो लोग अपने चर्च की, जो लोग अपने पास्टर की इज्जत को उछालते हैं, देखते हैं, नंगा करते हैं, उन पे श्राप पड़ता है हमेशा। हालेलुया। आपको पता होना चाहिए ये वचन। हालेलुया, आमीन। आपने कभी ऐसे काम नहीं करने अगर आपने ब्लेस होना है तो। हालेलुया। उसने कहा तुम्हारा वही स्वभाव हो जो प्रभु यीशु मसीह का था। आमीन। अपने हाथों को उठाएं, आंखों को बंद करें। हर दिन आप वचन सुनते हैं, हर संडे, हर बुधवार आपने ये भी देखना है कि मेरे जीवन में चेंजेस कितना आया है, मैं पिछली बार से अब तक कितना सुधरा हूँ, मेरे जीवन में कितना चेंजेस आया है, कितना मेरी लाइफ में कंट्रोल आया है, कितना मैं परमेश्वर के बारे में समझ पाया हूँ, मैंने सेवा बढ़ाई है, परमेश्वर का काम बढ़ाया है, अपने स्वभाव में बदलाव किया है, जब उससे भी ज्यादा मैं बिगड़ चुका। अपने आप को चेक करना है। प्रार्थना करें हाथों को उठा के, जो प्रभु यीशु मसीह का था। खुदावन आपके वचन में लिखा, मैं तुम्हें नया दिल, नया आत्मा दूंगा, जिससे तू मेरी सेवा करा करेगा, जिससे तू मेरी आराधना करा करेगा। मेरे परमेश्वर, मुझे नया दिल, नया आत्मा दे, मैं बदल जाऊं। तू मुझे बदल सकता है मेरे खुदा, क्योंकि तूने मुझे बनाया है। आ और मुझे बदल दे। हर वो चीज जो तुझे अच्छी नहीं लगती मेरे जीवन से निकाल दे मेरे परमेश्वर। मुझे वो बना जो तू बनाना चाहता है। अपनी ऑफरिंग के लिए तैयार हैं, अपने हाथों को उठाएं अपने ऑफरिंग के साथ। जीसस, परमेश्वर का आत्मा आपके ऑफरिंग को छुए। थैंक यू जीसस। तेरी ऊंची है शान, है मेरी ऊंचा है तेरा जलाल, ऊंचा है तेरा जलाल। हरा देना करते हैं तेरी आराधना।
खड़े हो जाइए से तेरी ऊंची है शान है मेरे बादशाह तेरी ऊंची है शान है मेरे बादशाह ऊंचा है तेरा ऊंचा है तेरा जला ऊंचा है तेरा ऊंचा है तेरा जला अभिषेक करते आए और ये अनॉइंटिंग करते आए, थोड़े बचाते आए। हाथों को उठाएं और बोले, जीवित परमेश्वर, तेरा आत्मा मुझे छुए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करें। जल्द आप टेस्टिमनी सुनने वाले हैं उन लोगों की जिनकी प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही। जल्द उनकी टेस्टिमनी होने जा रही है यीशु मसीह के समर्थी नाम में। आप ऐसी टेस्टिमनी सुनने जा रहे हैं यीशु मसीह के समर्थी नाम में। खुदावंद का आत्मा उनके गर्भ को छू रहा है यीशु मसीह के समर्थी नाम में। परमेश्वर जल्द उनको ब्लेसिंग देने जा रहा है यीशु मसीह के समर्थी नाम में। ये खुदावंद का आत्मा कह रहा है, मैं बोल रहा हूँ यीशु मसीह के समर्थी नाम में। जल्द ये गवाहियां आ रही हैं। अपने हाथों को उठाएं। मैंने आपसे कहा था कि आपको कॉल आएगी, गुड न्यूज मिलेगी कि आपकी तरक्की हुई। और आज मुझे बताया किसी ने कि हाँ ऐसा हो चुका है। परमेश्वर जो बोलता है वो करता है। खुदावन आज बोल रहा है कि उनकी टेस्टिमनी आने वाली है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं नहीं जानता वो कौन है, लेकिन खुदावन का रूह आपको छू रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। खुदावन का रूह आपकी गवाही बनाने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाएं। खुदावन के फजल से आपका कार्य बढ़े यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके बिजनेस बढ़े यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप रूहों को खुदा के घर में ले आए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो अनुग्रह आप पे आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उसने कहा तुम्हारा वही स्वभाव हो जो प्रभु यीशु मसीह का था। वो माफ करता था, आपने माफ करना है। वो सेवा करता था, आपने सेवा करनी है। उसको पता था कि मैं एक मकसद के तहत भेजा गया हूं। आपको पता होना चाहिए कि मैं एक मकसद के तहत चुना गया हूं। आप ऐसे नहीं खड़े। आपकी सेवा के पीछे आपकी ब्लेसिंग, आपकी बरकत छिपी हुई है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जिस दिन आप तन और मन से सेवा करेंगे, आपके परिवार, आपके जीवन आपको बदले नजर आएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जिस दिन मैं बोल रहा हूं आपने करना शुरू कर दिया,
उलझने आएंगी, दिक्कतें आएंगी, मन करेगा कि ना कर, लेकिन फिर भी अगर आप खड़े रहे, आपकी ब्लेसिंग का मैच नहीं होगा दूसरों से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दूसरों के साथ कोई मैच नहीं होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, अगले 5 मिनट वर्शिप में रहे। आज खुदा आपको छू रहे हैं। वो आज से जो तेरे लोगों के खिलाफ है, उनके नाम रोज से आए हैं, निकल जाए। यीशु के नाम में अपने हाथों को उठाएं। खुदावंद का आत्मा किसी को छू रहा है, उसकी हड्डियां दर्द करती हैं, जोड़ दर्द करते हैं। परमेश्वर का आत्मा उसकी हड्डियों को छू रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसकी हड्डियां, उसके जोड़ ऐसे दर्द करते हैं। परमेश्वर का आत्मा उसे छू रहा है और आजाद कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बीमारी के कारण, कोई बीमारी है और उस बीमारी के कारण उसकी हड्डियां, उसके जोड़ ऐसे दर्द कर रहे हैं। खुदावन उसे छू रहे और आजाद है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा तुझे हील कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हर बीमारी आपकी बॉडी को छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तंदुरुस्ती आपका हिस्सा हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अंधकार आपके जीवन को छोड़ के जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दुष्ट आत्मे आपके शरीर को छोड़ के जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके परिवार सुधरे हुए परिवार होंगे, हंसते हुए परिवार होंगे, खुश रहने वाले होंगे, हंसने वाले होंगे। हर दुष्ट आत्मा जो आपके परिवार के खिलाफ है, निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और आजाद करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी फैमिली को छुए और आजाद करे यीशु के नाम में। आपके जीवन को छुए और आजाद करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अंधकार आपको छोड़ के जाता रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर वो बांझ चीज फलदार हो जाए। हर वो बांझ चीज जो शैतान ने की है फलदार हो जाए। हर बांझ स्थान फलदार हो जाए। जहाँ अंधकार का राज्य उजाला हो जाए, उजाला हो जाए। आपकी सेहत पे उजाला हो जाए, आपके गले पे उजाला हो जाए, आपकी बीमारी पर उजाला हो जाए, आपके कर्जे पर उजाला हो जाए, आपके केस पर उजाला हो जाए और आपके जीवन में ब्लेसिंग आए यीशु मसीह के नाम में। आप स्वर्ग राज्य के लिए तैयार होते जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप स्वर्ग राज्य के लिए तैयार होते जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
डे बाय डे आपका स्वभाव बदलता जाए, चेंज होता जाए, मसीह जैसा 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 होता जाए। थैंक यू जीसस। खुदावंद आत्मा को छुए, अपने हाथों को उठाओ, बोलो हर शर्मिंदगी जो मेरे जीवन में है चली जाए, चली जाए, चली जाए, चली जाए, चली जाए। पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा कि मैंने तेरी शर्मिंदगी को अपने ऊपर लिया। प्रभु आपके वचन में लिखा, मेरे कोड़े खाने से तूने शिफा पाई। प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैंने शिफा पाई है, मेरी बॉडी आजाद है, मैं फ्री हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ। मेरे परमेश्वर, आपके वचन में लिखा कि तू हर क्षेत्र में फलदार होगा। मेरे परमेश्वर, मेरा बिजनेस फलदार होगा, मेरा घर फलदार होगा, मेरा परिवार फलदार होगा, मेरे बच्चे फलदार होंगे। घोषणा करो अपनी लाइफ के लिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा तू हर क्षेत्र में फलदार होगा। जो तू करेगा वो सफल होगा। आपके काम सफल हो, 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 आपके काम सफल हो। बड़ी टेस्टिमनी आई यीशु के नाम में, बड़ी टेस्टिमनी आई आपकी लाइफ में यीशु के नाम में। उसका आत्मा के अटैक में कैंसिल करता हूँ राइट नाउ। उसके वचन में लिखा कि अंधकार की शक्तियों को तो मेरे नाम में निकाल देगा। यीशु के नाम में निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। अपने हाथों को उठाएं और जब भवन के लिए प्रार्थना करनी शुरू करें कि बोले परमेश्वर, आपके वचन में लिखा कि मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा तो घटेगा नहीं। मेरे परमेश्वर, आपके वचन में लिखा कि प्रकाश तुझ पर होगा और उस प्रकाश के कारण जाति जाति के लोग आएंगे, राजे तेरे पास आएंगे, तेरे पुत्र तेरी पुत्रियां तेरे पास आएंगी। समुद्र का धन, लोगों का धन तेरे पास आएगा। प्रभु आपके वचन के अनुसार रोशनी बढ़े, रोशनी बढ़े, आपका प्रकाश बढ़े, आपका सामर्थ बढ़े। उठाए अपने हाथों को चर्च के लिए, मांगे परमेश्वर का प्रकाश और सामर्थ, और मांगे खुदा से, मांगे अपने मुंह को खोलते हुए, मांगे 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 सामर्थ का मांगे, उस प्रकाश का मांगे, उस जलाल का मांगे। जाति जाति के लोग तेरे पास आएंगे, दूर दूर से लोग तेरे पास आएंगे, समुंदर का धन आएगा, लोगों का धन आएगा। बोले अपने हाथों को उठा के कि परमेश्वर, आपका प्रकाश बढ़े, आपका प्रकाश बढ़े, आपकी लाइट की और सब आकर्षित हो, और लाइट जो स्थान पे आपने दी है आकर्षित हो यीशु के नाम में। उठाए अपने हाथों को कलीसिया के लिए सब जन पुकारे परमेश्वर की आत्मा को, पुकारे लाइट को। बोले हर वो आत्मा जो कलीसिया के खिलाफ है, उनकी गवाही के खिलाफ है, जब आने के खिलाफ है, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। आओ, 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 आओ। निकालो यीशु मसीह के सदर नाम में, जो कलीसिया के जीवन में रुकावट डालता आया, जो उन्हें रोकता आया, वो आत्मा जो रस्त हो, जहाँ भी छिप के बैठा रस्त हो जा। यीशु के एंजल पकड़े तुझे रोकता, यीशु के एंजल पकड़े जिन जिन नगरों में तू छिप के बैठा है, यीशु के एंजल अरेस्ट करे, यीशु के एंजल arrest in the name of Jesus, arrest in the name of Jesus, arrest in the लोगों के खिलाफ है, उनकी गवाही के खिलाफ है, उनके परिवारों के खिलाफ है।
अरेस्ट करो राइट नाउ, पकड़ो। जहाँ भी छिपके बैठी अरेस्ट हो जा, अरेस्ट हो जा, मैं कमांड कर रहा हूँ। जहाँ भी छिपके बैठी अरेस्ट हो जा, अरेस्ट हो जा। रास्ते क्लियर कर, फायर से क्लियर हो जाए। अरेस्ट हो रहे हैं, उनके नगरों में एंजल को भेजता हूँ राइट नाउ, कमांड करता जाओ। अरेस्ट करो जो खुदा मंदिर लोगों को रोक के, अरेस्ट करो राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। जाओ जाओ जाओ। रिमा का दोष शाला लगा दे, रिमा का दोष शाला लगा दे, रिमा का दोष शाला लगा दे, रेखा सागा दा बगा दे गलो बगा दे दे बगा दे दे। अरे आप पासे आप खुद में उछल दे प्रार्थना करें, अरे के साथ प्रार्थना करें, ताकत के साथ बम्बा सोंता पोसो, बम्बा सबके पोसो माशो, माको का बड़ा वाला को, माको का बड़ा वाला को, माको का बड़ा वाला को, ये फायर आपके ऊपर आए। याको सका था, एंजल्स को रिलीज करता आपकी लाइफ में, एंजल्स, हर अंधकार को आपकी बॉडी से, आपके जीवन से निकाले एंजल। मैं रिलीज करता हूँ, जाए एंजल, टच करे। शकेदो माला को जो देगे, शकेदो माला को जो देगे, शकेदो माला को जो देगे, शकेदो माला को जो देगे। और पावर ऊपर रखी है, उसकी पावर ऊपर रखी है। मंगरेंद्र संग्रह खुंद, मंगरेंद्र संग्रह खुंद, मंगरेंद्र संग्रह खुंद, मंगरेंद्र संग्रह खुंद लगे। सागा दा सागा इस मास प्रेयर में बड़े काम आप देखेंगे। इस मास प्रेयर के बाद बड़े काम आप देखेंगे। मैं घोषणा कर रहा हूँ, इस मास प्रेयर के बाद आप बड़े काम देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। देखिए साथ कलीसिया को छुए एंजल्स राइट नाउ, टच करे उन लोगों को जिनको खुदावन के लोगों को रोका अंधकार में। निकला टच करे एंजल्स राइट नाउ, एक को टच करे, एक को। और ये कमांड है, यीशु में राष्ट्रवाद होने के कारण, ब्लड में छुपने के कारण, उसका आज्ञा पाने के कारण मुझे अधिकार है एंजल्स तुम पर। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, जाओ सुसमाचार गया, कौन गो वहां पर एंजल लेके आओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। टच करो, जाओ। आग उतर रही है, आग अंधकार पर आग उतर रही है। मैं खुली आंखों से देख रहा हूँ शैतान को दिक्कत में मारूफ साक्षान दल बाग हृदय साक्षान दे एक बार शेगे देले बे, एक बार शेगे देले बे, एक बार शेगे देले बे, लेके ये बारह सागा दादा बागा दादा लगा दो और सागा तो चल बाग रे ये सागा दादा दे एंजल पकड़ो नाथ पाओ को, पकड़ो इनके साथ पाओ को, इसका अरेस्ट हो जाओ, arrest in the name of Jesus, arrest in the name of Jesus, arrest in the name of Jesus, arrest in the name of Jesus. सांदा खाबादाना खासांदा रे बेले एक वाइफ को छुए, आपके हस्बैंड को छुए, आपके मोहल्ले को छुए, आपके नगरों को छुए। जाओ जाओ एंजल जाओ, बोलो अपने मुंह से बचाने के लिए एंजल्स आपका आदेश मानेंगे अगर आप उन्हें बोलेंगे तो। बोलो अपने एंजल्स को, बोलो घोषणा करो कलीसिया को छूने के लिए, आपके फैमिली को छूने के लिए, आपके जीवन को छूने के लिए, रुकावटों को निकालने के लिए एंजल्स को कमांड करो।
Vamos más profundo, regale. जैसे पानी झाँक झाँक, जैसे पानी झाँक झाँक, रूहे खुदा बन आया, एक ही नारा लगाया, रूहे खुदा बन आया, एक ही नारा लगाया, बंधन है टूटे 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 टूटे, बंधन है टूटे टूटे सुधे नाम में आया टूटे अपने मकसद पे आप अपने मुक्ति दिलाने हमें हो, मुक्ति दिलाने हमें रब से मिला दे। आया यीशु आप, आया यीशु आप, आया हालेलुया। आप छुटकारा पा चुके आज यीशु के नाम में, आप छुटकारा पा चुके आज यीशु के नाम में। मैं घोषणा करता हूँ आपके फाइनेंस पर खुदावंत की प्रोटेक्शन हो, आपकी सेहत पर खुदावंत की प्रोटेक्शन हो, आपके बच्चों पर खुदावंत की प्रोटेक्शन हो। गलत लोग शर्मिंदा हो यीशु के नाम में। तो आपको शर्मिंदा देखना चाहते हैं तो शर्मिंदा हो यीशु के नाम में। मैं घोषणा करता हूँ जिन लोगों के द्वारा शैतान आपका विरोध कर रहा है, खुदावंत के एंजल्स उन्हें छुएं और आप उनके द्वारा शांति पाएं यीशु के नाम में। घोषणा करता हूँ एंजल्स को कमांड करता हूँ जाने के लिए आपके जीवन में, आपके विरोधियों के जीवन में। रखुम्बो सुंदन दाकिन देने कखुबा रखा था रमो संदन वकन। मैं आपकी बरकतों को छूटता हुआ देख रहा हूँ यीशु के नाम में। आपकी बरकतों को छूटता हुआ देख रहा हूँ यीशु के नाम में। आपकी तंदुरुस्ती को छूटता हुआ देख रहा हूँ यीशु के नाम में। आपके झगड़ों को स्टॉप होता हुआ देख रहा हूँ यीशु के नाम में। खुदावंद आपके जीवन में ब्लेसिंग भेज रहा है यीशु के नाम में। गुड न्यूज आपके आए यीशु के नाम में। गुड न्यूज सुने आप यीशु के नाम में। खुदावंद का फजल, खुदावंद का ब्लड आपके ऊपर आए यीशु के नाम में। मैं घोषणा करता हूँ आप ब्लेस रहे यीशु के नाम में। उसका सामर्थ आपको छुए और ब्लेस करे यीशु के नाम में। आमीन, आमीन।